और दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। तो आज फिर एक गोपी जी का वीडियो शूट है गोपी जी के फार्म पे। इसमें पिछले वीडियो में जो आपको बकरियां दिखाई थी उस बकरियों में कुछ बकरियां रह गई थी, तो वो बकरियां आज हम फिर दोबारा दूसरी वीडियो में कवरिंग कर रहे हैं। तो इसका परिचय देंगे वीरेंद्र जी सैनी। तो अपन वीरेंद्र जी सैनी से मुलाकात करवाते हैं आपकी। हाँ तो दोस्तों वीरेंद्र जी ले आए अपने सामने एक बड़ी बकरी, तो इसके बारे में वीरेंद्र से अपन बात करते हैं। हाँ तो वीरेंद्र जी इस बकरी को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये वो जो ओरिजिनल गुजरी कलर ये शायद थर्ड टाइम प्रेग्नेंट अभी। थर्ड टाइम प्रेग्नेंट है। हाँ, ओरिजिनल गुजरी कलर में है ये। हाँ इसकी एज की बात करें तो होगी ये कम से कम 3.5 से 4 साल की। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें ये बताओ थर्ड टाइम ये बकरी इसकी जो पार्टें भी तैयार होगी। हाँ बिल्कुल। तो इसकी पार्टें जो तैयार हुई हुई वो इसी फ्रेम में आई होगी। वो इसी फ्रेम में सर ब्लड लाइन का तो फर्क आएगा ना उसमें। तो सर इसमें एक चीज बताओ हमें कि इसको कोई खान पान से महत्व है या फिर कुछ ब्लड लाइन से महत्व है? इस ब्लड लाइन से सर, मेन तो ब्लड लाइन, दूसरा खान पान। इसे देखो इन गोपी जी की जो अपन ये बकरी देख रहे हैं इनमें सारी बकरियों में फ्रेम सारी बकरियों में ठीक ठाक है। तो इसमें यही चीज होनी चाहिए कि इसमें कुछ खान पान का फर्क है या फिर कुछ ब्लड लाइन का फर्क? मेन तो ब्लड लाइन, सेकंड टाइम फिर खिलाने पिलाने का। मेरा पूछने का मकसद ये है, कुछ भाई ऐसे कमेंट करते हैं कि यार ये तो ब्लड लाइन नहीं है, इसको तो खिला खिला कर मोटी की हुई है, ऐसे की हुई है, ऐसे की हुई है। खिलाने से सर मोटी तो होगी ना बकरी। हाँ तो लंबाई खिलाने से मोटी होती है, पर जो इस बकरियों का जो ये फ्रेम दिख रहा है, जो फ्रेम सामने आ रहा है ना, तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि ये फ्रेम कोई ब्लड लाइन से फर्क है या खिलाने से? ब्लड लाइन से, ब्लड लाइन से। हाँ तो ये चीज कंफर्म करने के लिए आपसे मैंने ये सवाल किया था। नहीं ब्लड लाइन का है ये सब। अच्छा तो सर इस बकरी की जो रिजल्ट आया था वो जो पार्टे इस वीडियो में दिखा सकते हो आप? सर इसकी जो पार्ट है ना वो 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, आप इसकी पार्ट दिखाओ एक बार। बकरी तो खुद लंबे फ्रेम में शानदार बकरी है। ये तो दोस्तों ये है इसकी पार्ट। ये पार्ट है। ये सर कौन से ब्याह की पार्ट है? ये जो पिछले से पिछले ब्याह था ना। अच्छा, ये समझ लो कि फर्स्ट टाइम मर गई। अच्छा अच्छा। तो ये पार्ट करीबन 2 दांत पे होगी अभी? अभी 2 दांत पे है और 2.5 से 3 महीने की लोडेड है। 2.5 से 3 महीने की लोडेड है, 2 दांत पे ये पार्ट है। तो सर एक चीज मेरे को थोड़ा सा ये कंफर्म करो आप। कुछ लोग का क्वेश्चन रहता है कि खुद का ब्रीडिंग में खुद का बच्चा काम लेने से इनब्रीडिंग होती है, कुछ ऐसे होता है, तो उसका थोड़ा सा राज बताइए। सर देखो उसमें ऐसे है, जैसे इनब्रीडिंग तो जैसे बच्चा होता है ना उसमें इतना वो नहीं होता है। देखो क्योंकि मैंने जैसे कई फार्म कवर किए ना, तो उसमें क्या है कि जैसे खुद का ही बच्चा तैयार करते हैं वो, कई पीढ़ी से खुद का ही बच्चा रख रहे हैं वो। सुनो, इसमें जो ये देखो ये बड़े बकरा बैठा हुआ है, इसी बकरियों का बकरा है ये? जी सर। तो ये इसी का यूज किया अब की बार इस बकरियों में? हाँ इसी का। तो फिर लोग बाग ये बोलते हैं कि यार खुद की बकरियों पे खुद का बकरा काम करने से इनब्रीडिंग होता है, वो होता है, तो इसका थोड़ा सा वो सब कहने की बात है, बाकी उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। इसमें देखो मैंने ये चीज आज नोटिस ये की है, जैसे इनकी माँ है पट्टों की, जैसे ये पट तैयार हुई है और इसी ब्रीडर से ये पट तैयार हो गई, तो उसमें इनब्रीडिंग वाला फर्क है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनब्रीडिंग के कारण पट्टे की ग्रोथ नहीं होती, वो छोटी रह जाती है, वो ग्रोथ में लेंथ में ठीक नहीं बनती, तो इसका थोड़ा सा इसको देखो लेंथ में। हाँ तो ये इसी कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन किया सर। अबलग टाइप में, इसको अबलग बोलते हैं कलर। बाकी ये अभी सेकंड टाइम लोडेड पार्ट है। सेकंड टाइम लोडेड है ये। बाकी इसका फ्रेम चेक करो, इनब्रीडिंग कुछ ही नहीं होती। हाँ तो सर इसी कारण क्या है कि कुछ लोगों का कमेंट रहता है इसके बारे में। तो इसके बारे में जो अपने नए भाई बंधु जुड़ रहे हैं इस लाइन से और नया फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ताकि इस चीज में ये सोचना ना पड़े कि यार खुद का ब्रीडर काम ले या ना ले। अगर अच्छा बच्चा उनके घर में पैदा हो रहा है ना, जैसे बकरा उनके घर में खुद के बकरी का हो रहा है ना, अगर अच्छा बच्चा है, ब्लड लाइन का अच्छा है, तो उसी को तैयार कर लो। हाँ तो सर इसी कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है। और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, कुछ भाइयों की अब कमेंट ये आ रहा है कि यार सर किसी बकरियों की 4 महीने से बकरी प्रेग्नेंट होते ही वो बच्चे गिर देती है, तो उसका क्या कारण रहता है?
सर वो तो देखो अभी जैसे मौसम है ना, मौसम की वजह से भी होता है कुछ बकरियों में तो। नहीं तो ये मौसम की वजह से होता है या कुछ खान पीन की वजह नहीं से नहीं है सर, या फिर खान कुछ पीन की बीमारी वजह से आती नहीं है? है, मौसम की वजह से ये कुछ है जो। अभी देखो कल परसों अपने एक वीडियो डाला था, उसमें कमेंट आया था कि यार कि किसी भाई की बकरियां बच्चा गिर रही है तो उसका कुछ इलाज हो। इलाज सर, इलाज तो देखो वैसे तो देखा जाए ना तो प्रॉपर इलाज तो कुछ ही नहीं है, लेकिन थोड़ा रोक जो बोलते हैं ना जिसको रोकथाम कर सकते हैं उसकी। हाँ तो बिल्कुल वही सर, क्या है कि कुछ नए बंदे जुड़ रहे हैं तो नए बंदों को खासकर पता नहीं रहता है कि यार कौन से टाइम में क्या देना चाहिए इस बकरियों को। जैसे इस टाइम पे सर ज्यादा सबसे बेस्ट चीज बताऊं क्या? जैसे बकरी लोडेड है 3 से 4 महीने की, 5 महीने की ब्याने वाली है, जैसे 4.5 महीने की बकरी लोडेड है, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं कुछ देने का, उससे पहले दे सकते हैं। जैसे जौ का दलिया हो गया, मेथी का दलिया हो गया, ये सब। अच्छा अच्छा, सबसे बेस्ट वही काम करता है, उससे क्या है एक तो बकरी की गर्मी नहीं आती, हाँ तो क्या है कि बकरी का यार ग्रोथ भी अच्छा होता है। जो नए बंदे होते हैं ना वो क्वेश्चन करते रहते हैं, तो ताकि उनको भी पता चले कि ये कोई बीमारी नहीं होती, ये तो कुछ मौसम के कारण या मौसम के कुछ। कारण है, बीमारी नहीं है, मौसम के कारण है। तो जैसे सर अभी क्या है कि देखो रात को तो सर्दी पड़ने लग जाती है, दिन में भयंकर गर्मी पड़ने लग जाती है। तो सर एक चीज मेरे को ये बताओ कि यार इसमें कोई बकरियों की ऐसी कोई समस्या आई होगी कि जिससे किसी बकरियों का गादी खराब होना, किसी से दूध थन में दूध कम आना, किसी के बोबा ऊपर नीचे हो जाना, तो ये भी कोई बीमारी होती है या फिर वैसे ही हो जाता है? सर कुछ बकरियों में तो क्या नॉर्मल हो, वैसे हो जाता है नेचुरली। जैसे थन ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, वो तो जैसे नेचुरली हो जाते हैं कई बकरियों की, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, मेरा क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि हर वीडियो वाले बकरी दिखा देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है? तो लोगों को जनरल नॉलेज होना भी एक उचित बात है कि उसको नॉलेज हो कि वो बकरी लाइन में आ रहे, तो उसको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि यार बकरी में क्या खूबी है, क्या बीमारी है, क्या देखना क्या ना देखना। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, तो इस कारण मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है। जैसे थन छोटा बड़ा होता है ना, दूध दोनों थनों में आना चाहिए, छोटा बड़ा हो उससे इतनी कोई दिक्कत नहीं आती बकरी में। अब कुछ की बकरियां के थनेला आ जाता है, जैसे बोबा ऊपर नीचे हो जाता है, तो लोग ये बोलते हैं कि इसमें बादी हो गई, तो उस बादी का भी कोई इलाज होता है क्या? बादी का इलाज सर मैं बताना हूँ, जैसे बकरी ब्याने से पहले ना आराम से उसको मेथी खिलाओ, मेथी का दलिया हो गया, जौ का दलिया हो गया। जी सर। और जैसे अपन देते हैं ना तेल वगैरह। जी सर। तो एक चीज ये रहेगी मेरी आपसे कि इन बकरियों में ब्लड लाइन को कैसे परचेज करेगी यार कि ये ब्लड लाइन है या नहीं है? समझे नहीं सर, जैसे अब जहाँ पे अपन बकरी परचेज करने जाते हैं तो अपने को जानवर तो दिखता है ना वहाँ पे, कि जानवर का फ्रेम कैसा है, ब्रीडर कैसा यूज हुआ था, ये सब दिखता तो है ना वहाँ पे। तो उस हिसाब से क्या अपने को देख के फिर उसके बाद में परचेज करना चाहिए जानवर। तो एक चीज मेरे को ये बताओ आप कि इन बकरियों में मान लो कि आपने ब्रीडर तैयार किया है, तो उस ब्रीडर के कितने खानदान देखकर आपने ब्रीडर चूज किया कि यार इसके खानदान ठीक है, तब ये ब्रीडर तैयार किया आपने? ये समझे नहीं, गोपी जी की तो क्या है खुद की बकरी के घर का जन्म हुआ था इस बच्चे का घर पे ही। तो नहीं तो तो यही मैं आपसे पहले यही से क्वेश्चन चल रहा कर है रहा ना। हूँ, यही क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ। कि गोपी जी के ये तो है नहीं कि एक बच्चा हुआ था, बच्चे काफी सारे, तो इसी बच्चे को चूज क्यों किया? इसमें एक इसकी माँ अच्छी थी, हाँ तो ये हाइट पूछना लेंथ की चाहता हूँ हर कि चीज की इसमें इसकी माँ थोड़ी बेस्ट थी। जैसे बकरियां तो सारी अच्छी है इनकी, एक से बढ़ के एक बकरियां, तो यही मैं लेकिन जो पूछ इस रहा बकरे हूँ की कि माँ थी ना, सारी बकरियां अच्छी है, सारे बच्चे अच्छे होते होंगे, बाकी इन ब्रीडरों का चयन करना क्या मतलब था? इसका खानदान पीछे अब खानदान। समझे नहीं, अब जैसे 50 बकरी भी आती है तो 50 तो बच्चे रखने से रही है नहीं वही चीज है ना। यही चीज तो पूछना जो चाहता हूँ। ऐसे एक मन में ये हो जाता ना कि ये बच्चा अच्छा तैयार हो जाएगा अपने घर से। तो यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी बच्चे की इसका बाप कैसा था, इसकी माँ कैसी थी, इसकी नानी कैसी थी, इसका दादा कैसा था, ये 3-4 खानदान देखकर इसने ये बच्चा चयन किया था। वो हो जाता है उसमें नानी कैसी है उसकी। और सर एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, लोग बाग ये बोलते हैं जो अपन ने बच्चा तैयार किया वो अपनी माँ को छोड़कर उसके नानी या उसके दादी पर बच्चा देता है, ये संभव है क्या बात? संभव है सर, 100% संभव है। तो ब्लड बच्चा लाइन पे तो जाएगा जाएगा, एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी तक भी जाएगा वो। तो बच्चा ये है कि जो अपन ने ब्रीडर तैयार किया है तो वो जस्ट पीढ़ी छोड़ के उससे पिछली वाली पीढ़ी पे चला जाता है? जाता है सर, 100% जाता है। जैसे उसकी माँ को छोड़ दिया उसने और उसकी दादी पे चला गया, उसकी नानी पे चला गया। 100% जाता है। हाँ तो ये
इसी बात के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि तभी ये खानदान देखा जाता है बकरों में कि उसकी माँ, उसकी नानी, उसके बाप, बाप की माँ भी देखते हैं लोग तो। जी सर। हाँ तो सर, गोपी जी की बकरियां, कितनी बकरियां गोपी जी के पास में? ओके। तो दोस्तों वीरेंद्र जी अपने सामने एक दूसरी और बकरी लेकर आए हैं, तो इस बकरी के बारे में हम थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। तो वीरेंद्र जी ये कौन से गांव की बकरी है अभी? ये सेकंड टाइम लोडेड है। सेकंड टाइम लोडेड है। हाँ। कितने साल की हो गई? ये 2.5 से 3 साल की। 2.5 से 3 साल की होगी। तो ये बकरी कितने मंथ की होते ही लोडेड करवा देते हैं? जैसे कम से कम भी है ना 2 से 4 दांत। 2 से 4 दांत कर लीजिए बकरी। 17-18 महीने। बिल्कुल सर। तो इसमें 2 से 4 दांत पे लोडेड करवाते हैं, तब ये बातें बातें 6 दांत पे आ जाती है। हाँ। अच्छा। तो इनका फ्रेम क्या है, अच्छा तैयार हो जाता है उससे। नहीं, फ्रेम की तो ब्लड लाइन से हो जाता है फ्रेम तो, बाकी 2 से 4 दांत नहीं, ब्लड लाइन की तो है, लेकिन आप एक तो 9 मंथ की जैसे पार्ट हो गई हाँ हाँ, वो तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। उसको अगर ज्ञापन करवा दो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी ना फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही ब्रीडर को भी यूज ऐसे ही करते हैं लोग कि 2 दांत 4 दांत 2 दांत से पहले ब्रीडर को भी यूज नहीं लेना चाहिए। तो उनसे पहले जो ब्रीडर यूज में आ जाता है वो कमजोर रह जाता है। कमजोर भी होता है, ग्रोथ तो वो चलो कर लेता है खिलाने पिलाने से, लेकिन फिर वो हाइट नहीं निकलती ना उसकी थोड़ी। तो सर देखने में तो गोपी जी की एक से बढ़ के एक बकरी है। तो गोपी जी की तो ये सारी बकरियां घर से तैयार की हुई? घर से सब घर की पाटे तैयार किए इन्होंने। जो इनके जैसे अब गोपी भाई कर रहे हैं, इनसे पहले इनके पापा भी करते हैं, तो इनके तो क्या शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा अच्छा। पुश्तैनी काम है कहने का मतलब। तो इनमें गोपी जी बच्चे भी सेल करते होंगे? बच्चे सेल करते हैं ना सर। बिल्कुल सर। बच्चे अब तो ये मान लो कि 1 महीने बाद से चालू हो जाएगा बच्चों का काम। इन बकरियों के बच्चे आएंगे तो एक वीडियो और डाल देंगे आपको। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे लोग भाई। तो जैसे ही बच्चे आएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस भाई को बच्चे चाहिए। तो वीरेंद्र जी एक चीज बताओ कि ये गोपी जी एक एक बच्चा भी सेल कर देते हैं या पूरा लोट? जैसे सर इनका ये है कि जैसे लोट भी सेल करते हैं, और किसी भाई को जैसे एक बच्चा पसंद आ गया उसको लेके जाना है, तो उसको ऐसे नहीं कि निराश नहीं करते कहने का मतलब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको भी दिया जाता है बच्चा, ऐसे नहीं कि एक बच्चा देंगे नहीं। हाँ, कुछ बड़े वाले ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं अपना तो पूरा लोट सेल होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि यार उन लोट को तो ले जाकर वो क्या उसमें क्या होता है सर, जैसे वो पहले से बच्चे बुक रखते हैं उसमें। पहले से बुक रखते हैं ना बच्चे, वो नहीं दे पाते। उनकी भी गलती नहीं है वो। उनसे जो बच्चे लेते हैं ना, वो उनको पहले ही ये शर्त कर लेते हैं कि एक भी बच्चा किसी को देना नहीं है। तो उसमें क्या है कि यार वो देखो, कुछ लोग मान लो ये बकरियां दे के इनका बच्चा ले जाकर कुछ अपने बाड़े में तैयार करता है, तो वो तो एक ही लेगा ना फिर। एक दो ही लेके जाएगा वो तो। तो इस कारण मैं ये पूछा हूँ कि वो लोट के ले पाएगा बेचारा? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बच्चे जिसको पसंद आएगा ना उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीरेंद्र जी एक देखो सामने जो सिरोही कलर की बकरी है बड़े फ्रेम में। जी सर। उसको लाओ एक बार, वो उसका क्या सीन है? अरे तेजी। तो वीरेंद्र जी ये कौन सी नस्ल आ गई इस बकरियों में? ये सर अजमेरा। अजमेरा है। तो अजमेरा की क्या खास बात है इसमें? अजमेरा का क्या, फ्रेम गुजरी से भी थोड़ा हटके तैयार होता है। इसका फ्रेम थोड़ा गुजरी से अलग तैयार होता है, तभी ये देखो दोस्तों इन सारी बकरियों से थोड़ा शरीर में भी अष्ट पुष्ट है, अलग ही है इनसे। तो गोपी जी के पास में ये अजमेरा वाली बकरियां कितनी है? ये 4 से 5 बकरी है। 4 से 5 शौक के तौर पर रख रखी है इन्होंने। अच्छा अच्छा, ये शौक के तौर पे। तो इसमें देखो ये इसके कान है, ये दुलड़े हुए हैं, तो इनसे कोई बच्चों में फर्क थोड़ी आता है? नहीं, बच्चों में कुछ ही फर्क नहीं आता। और ये तो क्या है कि अब ये चलन बंद होगी कहने का मतलब है। और आपका मेरा एक ये सवाल रहेगा, ये अजमेरा बकरी है और इस पे ये गुजरी ब्रीडर छोड़ते हैं, तो फिर बच्चे में कोई डिफरेंस थोड़ी ना आता है? बच्चे में सर 10% जैसे बच्चा माँ पे चला जाता है, बाकी फिर बाप पे चला जाता है। बाकी बाप पे जाता है। हाँ। तो यही है कि मान लो कि ये तो नस्ल ही अलग अलग हो गई, ये गुजरी ये सिरोही। उससे वो दिक्कत नहीं है, गुजरी ब्रीडर अपन इस पे अजमेरा पे यूज ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखो गोपी भाई बाकी ये इन्हीं के घर की बकरियां है, ये यानी कि घर की बकरियां हैं। घर की बकरियां है।
तो ये गोपी ये जी की खरीद सिरोही के नहीं बकरी से लेके- निकली हुई है या सिरोही ब्रीडर से निकली हुई है बकरी? ये इन्होंने पहले कोई अजमेरा टाइप ब्रीडर यूज किया था अच्छा बहुत अच्छा। टाइम पहले। तो दोस्तों ये गुजरी का ही पार्ट है जो गुजरी बकरियों पे ये सिरोही ब्रीडर छोड़ा था इसने, तो सिरोही ब्रीडर से ये सिरोही बकरी पैदा हो गई। सिरोही बोल दो अजमेरा बोल दो। हाँ वो तो सिरोही या अजमेरा दोनों में से। तो दोस्तों ये देखो आप एक बार इनकी बकरियां, एक से बढ़कर एक बकरी है गोपी जी। ये देखो जस्ट सामने, देखो वीरेंद्र भाई ये जस्ट सामने खड़ी है, ये बकरी भी लोडेड होगी अभी। सब लोडेड है सर। ये देखो दोस्तों ये भी लोडेड है अभी, ये देखो। तो दोस्तों ये गुजरी में थोड़ा अलग टाइप कलर है। ये गुजरी में अलग कलर आ गया, तो ये तो यार अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है कलर। जी सर, इंग्लिश के साथ में अलग भी चल रहा है अभी। हाँ तो दोस्तों ये भी इंग्लिश के साथ में अलग कलर चल रहा है। बाकी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इस तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीरेंद्र जी आपके कुछ नॉलेज की बात बताना चाहो दर्शक भाइयों को? बस यही है सर कि जो भी भाई बकरी पालन में आना चाहता है वो बढ़िया ब्लड लाइन की बकरी ले, अच्छे बाड़े की ले, और अच्छा जानवर, अच्छा खिलाए पिलाए जानवर को अच्छा तैयार करे। जी सर ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर।